दोस्तों आज के लेक्चर में हम इस डेरिवेशन को करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और ये कैसी शीट है? थिन शीट है। चूंकि हम जो है गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, आप जो है जानते हैं कि हमने अपनी पिछली एप्लीकेशंस में जैसे सिलेंडर को खत्म किया है ना, जो सिलेंडर वाला पोर्शन था, चाहे कंडक्टिंग सिलेंडर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो होलो हो, सब देख लिया। अब जो है नेक्स्ट जो पैटर्न है या नेक्स्ट जो शेप आती है वो थिन शीट की शेप आती है, यानी कि रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास। हमें जो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये शीट कैसी? इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो शीट है इधर इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब एक्चुअल में ये इनफाइनाइट नहीं होती है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में ये इनफाइनाइट नहीं होगी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी शीट होगी, नहीं, इसका मीनिंग डिफरेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहली चीज। दूसरा, ये कैसी शीट है? थिन शीट है। ये भी आपको समझना है कैसी शीट है भाई? थिन शीट। अब कहीं कहीं पर आप देखते हो कि भाई इसका जो डायग्राम बनता है तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो समझ में ही नहीं आता। तो बच्चे जब बस रट लेते हैं कि ठीक है यार ऐसा बन रहा है ना। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि इसके ऊपर जो चार्ज है, लेट से हमने मान लिया कैपिटल क्यू। अब ये थिन शीट है तो यहां पर वॉल्यूम तो नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब हम पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या देखेंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है एरिया की बात होगी, क्योंकि ये थिन शीट है। अब हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है जी। इनफाइनाइट प्लेन शीट है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। ये लो जी। अब आप बुक में ऐसा एक डायग्राम देखते हो। जब ऐसा एक डायग्राम देखते हो तो आपको सामने तो ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो आप बोलते हो सर हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में, समझ में आ गया। फिर आप बुक में देखते हो सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गई इस डायरेक्शन में? ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। खैर वो कंफ्यूजन जो है आपकी दूर करी जाएगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा। दो चीजें आपको बतानी है इस डेरिवेशन में, ताकि आपकी कंफ्यूजन जो कॉन्सेप्ट या जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए या क्लियर हो जाए। तो पहला तो थिन शीट है, दूसरा इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब भी बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले थिन शीट को समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास ये शीट है, ठीक है जी। ये शीट जो आप देख रहे हो, ये जो शीट है मेरे पास, ये कैसी है? थिन शीट है ना? थिन शीट है। इस थिन शीट पे जो चार्ज दिया गया उसका क्या मीनिंग है वो समझना है। ये जो चार्ज पॉजिटिव यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, बिल्कुल ये जो चार्ज है ना, ये शीट की तरफ जो इफेक्ट देगा, यही चार्ज अपोजिट में भी इफेक्ट देगा। कहने का मतलब ये है भाई, ये इतनी थिन शीट है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यही पॉजिटिव चार्ज इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। देखो दोनों तरफ देखो, सेम मैंने बनाया है। इसका मतलब ये है। और बच्चों को क्या लगता है? बच्चे सोचते हैं यार ये तो थिन शीट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। नहीं, ये इतनी थिन है कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट इधर भी है, इस डायरेक्शन में भी है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गया तब आपके लिए सवाल जो आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है? ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब इनफाइनाइट का क्या मीनिंग है? इनफाइनाइट का ये मीनिंग कतई नहीं है कि ये शीट जो बहुत बड़ी है, नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ये है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मान लो हम इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो यहां पर जो ये पॉइंट है ये बेसिकली इस शीट के बहुत ही पास में है। बहुत ही पास में, ऐसा नहीं है कि ये शीट है और तुम जो है उधर की बहुत दूर 2 मीटर की डिस्टेंस पर ले रहे हो, इतनी दूर ले रहे हो, नहीं। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब यह है कि ये जो डिस्टेंस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वो पॉइंट इस शीट के बहुत ही पास में, ये मान लो यहां पर, मान लो यहां पर होना चाहिए, वो बिल्कुल नजदीक में, बहुत ही पास में। ऐसा नहीं है कि 2 फीट इतनी दूर जाकर के जो है हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। मान लो ये शीट यहां रखी है और मैं आपको बोला उधर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। ये जो पॉइंट है, ये मैंने जो डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखाया है, बट ये आपको समझने पॉइंट जो है इसके बहुत ही नजदीक है। तो जब ये पॉइंट नजदीक है तो इसके लिए, इस नजदीक पॉइंट के लिए ये शीट किसकी तरह काम करेगी? इनफाइनाइट शीट की तरह। ये इसका मीनिंग है। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये दोनों चीजें जैसे ही आपको समझ में आएंगी, उसके बाद आप जो है इस डेरिवेशन को अच्छे से
कर पाओगे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है, हम जैसा कि हम हर बार करते हैं, हमने क्या किया, ये जो है एक गॉसियन सरफेस बनाया है। आप जरूरी नहीं था गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेंड्रिकल बनाते, आप इसका गॉसियन सरफेस, इसकी शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप का भी गॉसियन सरफेस बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बुक्स में हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप में गॉसियन सरफेस बना हुआ हो, यहां पर मैंने सिलेंड्रिकल बना दिया, कोई भी समस्या नहीं है। गॉसियन सरफेस तो ऐसा बनना चाहिए जिससे कि आप एरिया निकाल सको, बस ये है गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं 3 एरिया लूंगा। मान लो मेरा जो है फर्स्ट एरिया ये ग्रीन कलर से देखो दिख रहा है, उम्मीद करता हूं ये ग्रीन कलर से क्या दिख रहा है भाई, दिख रहा है। चलो पहला एरिया, दूसरा एरिया मैंने यहां पर ले लिया, ये भी गॉसियन सरफेस का है दूसरा एरिया, तीसरा एरिया मैंने यहां ले लिया। ठीक है जी, तो यहां पर लेट्स से ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई नेट बेसिकली क्या होगा भाई, फाई नेट होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आप ध्यान से देखो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर बना दी। तो जो है फाई नेट जब हम देखेंगे तो फाई 1 देखो क्या आ रहा है, फाई 1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों जो है जीरो एंगल बना रही है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस प्लस फाई 2 कितना है 0, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा एंगल है 90 डिग्री का एंगल है ये, तो cos 90 0 हो गया। फाई 3 कितना है क्लोज इंटीग्रेशन में ई इंटू डी एस, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 1 हो गया। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई नेट आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू डी एस। अब एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस लॉ क्या कहता है, फाई नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू डी एस, ये किसके इक्वल होगा, क्यू चार्ज, चार्ज अपॉन में, यानी कि क्यू इन साइड में कितना एरिया है, कितना चार्ज है, और ये नेट लेना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज जो यहां पर लिया गया है वो मैंने बोल दिया क्यू, यहां पर चार्ज स्मॉल क्यू है। भाई सिर्फ इसी चार्ज को तो कंसीडर करना है क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला चार्ज है, तो यहां से क्यू इन नेट कितना है बेसिकली, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2e और ये इंटीग्रेशन हो गया ds का, दैट इज इक्वल टू क्यू इन किसके इक्वल है, स्मॉल क्यू के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये पता था जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो चार्ज अपॉन में एरिया है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा इंटू, इसका एरिया मैंने क्या लिया, इसका कैपिटल ए एरिया माना है, इसका कैपिटल ए एरिया माना, तो ये भी कैपिटल ए हो गया, तो सिग्मा इंटू कैपिटल ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे 2e। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, भाई ये छोटा एरिया ds तो बड़ा एरिया कितना है a, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो 2 इंटू ई ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से a से a उड़ जाएगा, तो e की वैल्यू आ गई आपके सामने सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 2 एप्सिलॉन नॉट यहां भी से 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह आपको जो है क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह मिल गई बेसिकली इस डेरिवेशन में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो शीट है बेसिकली आपकी, इस शीट में अगर मैं इस साइड देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इस साइड देखूंगा तो वो भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, एक और चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, जैसे मान लो चूंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था शीट के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, आउटवर्ड थी। आप देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, आउटवर्ड, ई क्या है, आउटवर्ड है।
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती, इस डायरेक्शन में आती। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ई इनसाइड में नेगेटिव में आती, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ले लेते, लेकिन यहां पर नेगेटिव ले लेते क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट में हो गई, है ना। अगर मान लो मैं इस साइड देख रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, तो जब नेगेटिव चार्ज हो गया तो इनसाइड में आ गई, इन्वर्ट हो गई बेसिकली। तो यहां बस यही आपको समझना है। दूसरा और क्या है यहां पर, और यहां पर हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है, ये यूनिफॉर्म बन रही है। कैसी बन रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, पहला पॉइंट ये है कि देखो इसका जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई जो आया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, मैंने जो है ये जब ये 3 एरिया लिए तो सेंटर से मैंने कितने डिस्टेंस पर लिया, एक्स डिस्टेंस पर लिए। क्या इस फॉर्मूले में, ई के फॉर्मूले में एक्स आ रहा है, नहीं। जब एक्स नहीं आ रहा तो यानी कि ये डिस्टेंस आप कहीं भी लो बेसिकली, बट लेकिन कहां लेनी है, इस शीट के बहुत ही नजदीक, तभी तो ये शीट कैसी बन पाएगी, इनफाइनाइट शीट बन पाएगी। तो पहला पॉइंट ये है कि ई जो है ये है, तो ई जो है इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑन एक्स, ठीक है जी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, जो पॉइंट है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए, क्लोज टू दी शीट, शीट के बहुत ही क्लोज होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक और चीज, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तो ये याद रखेगा ये परपेंडिकुलर टू दी शीट है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या है, ये जो चौथा पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम बना, ये जो हम पॉइंट लिए थे, ये वाला जो पॉइंट लिया था ये हमने लगभग इस शीट के सेंटर में लिया था। अब ये पॉइंट आप यहां नहीं ले सकते, मान लो यहां ले लिया ये पॉइंट, यहां पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, मान लो सिलेंडर ही बनेगा, तो देखो हो सकता है वो बाहर निकल जाए, है ना। तो ये एज पर नहीं लेना, पॉइंट है ना, एज पर नहीं लेना। जो पॉइंट है आपका, डू नॉट कंसीडर ऑन एज, एज पर कंसीडर नहीं करना। ये 4 पॉइंट है जो आपको समझने हैं। पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इंडिपेंडेंट है एक्स पर, और ये जो पॉइंट है क्लोज होगा शीट के, तभी तो जो है ये इनफाइनाइट शीट बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और ये परपेंडिकुलर है शीट के। चौथा पॉइंट है कि पॉइंट जो है आप डू नॉट कंसीडर ऑन एज, एज पर कंसीडर नहीं करना। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपका जो भी डाउट रहा होगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत रही होगी, वो कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।